वेरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज संडे स्पेशल क्लास में एक बहुत बड़ा वीडियो मैं आप सभी के बीच लेके आया हूं, जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी जहां भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में जो है प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जो है वो जी रहे होंगे आप, और हंसी खुशी से अपना जीवन आप जी रहे होंगे। मैं सभी विद्यार्थियों के और जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं सबको मैं जो है प्रसन्न होने की और हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की शुभकामनाएं देता हूं। आज संडे स्पेशल क्लास में एक बहुत बड़ा वीडियो है जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं आपके बीच आ जाऊं और आपको इसके बारे में बता दूं। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं केंद्रीय राजभाषा आयोग के बारे में। अब एक केंद्रीय राजभाषा आयोग क्या है, क्यों केंद्रीय राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, क्यों इसका गठन किया गया, इसके बारे में मैं आपसे आज जो है बात करने वाला हूं। केंद्रीय राजभाषा आयोग जो है वो बोल सकते हैं कि अब भाषा आयोग है तो भाषा से रिलेटेड ही बात होगी। और जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है 7 जून 1955 ईस्वी को जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। 7 जून 1955 ईस्वी को देश के प्रथम राष्ट्रपति बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है इस केंद्रीय राजभाषा आयोग का 7 जून 1955 ईस्वी को जो है वो गठन किया था। और जो आयोग की नियुक्ति हुई थी, इस नियुक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 344 के जो है अंतर्गत या तहत जो है की गई थी। तो आप एक चीज दो चीज समझ गए कि संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत इस केंद्रीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। किसने गठन किया था? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और कब गठन किया था? 7 जून 1955 ईस्वी को। ये जो था दो फैक्ट थे जिसके बारे में आपको इस राजभाषा आयोग के बारे में जानना चाहिए, तो मैंने सोचा दो फैक्ट आपको बता दूं। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है 7 जून 1955 ईस्वी को जो है देश के स्वतंत्र देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है वो किया था। और राजभाषा आयोग के बारे में मैं आपको बताऊंगा राजभाषा आयोग क्या है। तो किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है कि जो सभी राजकीय प्रयोजनों अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। आप किसी भी देश में चले जाएंगे तो उस देश की कोई ना कोई एक आधिकारिक भाषा होती है, राजकीय भाषा होती है। उसी तरीके से जो है हमारे देश में भी जो है जो बोल सकते हैं राजभाषा है हमारी हिंदी, हमारी राजभाषा है हिंदी। तो राजकीय भाषा का प्रयोजन जो है वो किया गया है। तो जिसका काम क्या है कि सरकारी कामकाज में और राजकीय प्रयोजन में जो है इसका इस्तेमाल करना। इसी के अंतर्गत से केंद्रीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और आप तो समझ गए कि भाषा से रिलेटेड जो है वीडियो है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत जो है देवनागरी लिपि में जो है हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अब जानते हैं कि हमारे देश में जो हिंदी है वो राजभाषा है। राजभाषा है, हमेशा हम लोग जो है बचपन से पढ़ते थे राष्ट्रीय भाषा नहीं कि राजभाषा है हमारी, राजभाषा। हिंदी जो है हमारी क्या है? राजभाषा है, जो अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत जो है देवनागरी लिपि में जो है हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। तो अब जानते हैं हमारे देश संविधान चलता है, जिस संविधान को बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष और और तमाम जो है विभूतियां संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सज्जनारायण सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, तमाम जो है समितियां बनी और तमाम लोग इसमें जो है जुड़े रहे, तब जाके जो है हमारा देश में संविधान बना और संविधान के अंतर्गत हमारा देश चलता है। और आप जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो भी कानून बन जाता है उसको पूरे देश को जो है वो मानना पड़ता है। उसी तरीके से जो केंद्रीय राजभाषा आयोग बना उसका उस 7 जून 1955 ईस्वी को उसको आयोग की नियुक्ति हुई तो संविधान के अंतर्गत हुई। मैं शुरू में बता दें कि 344 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संविधान के अंतर्गत इसकी नियुक्ति हुई थी। और देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा जो है वो घोषित किया गया था। ये केंद्रीय राजभाषा आयोग का गठन था। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दिया, कब गठन हुआ, किस तरीके से गठन हुआ, किसके कार्यकाल में गठन हुआ और किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठन हुआ, ये मैं आपको बता दिया। तो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा जो है घोषित किया गया, लेकिन परंतु संविधान के प्रारंभ में जो है वो 15 वर्षों तक संघ के उन सभी शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा जिसके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। शुरू के 15 वर्षों में ये कहा गया कि नहीं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है शुरू के 15 वर्षों तक जो है संविधान के बनने के शुरू के 15 वर्षों तक जो है वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है
किया जा रहा था, 15 वर्षों तक किया जा रहा है, अब भी किया जा रहा है। लेकिन जो राजभाषा है हमारी, वो राजभाषा जो है आप जानते हैं कि हिंदी है हमारी राजभाषा, और हिंदी हिंदी पर हमको गर्व है, और हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा है। इतनी अच्छी लाइन भी इसी पर बोली गई है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी पर हमको गर्व है, और संवैधानिक भाषा भी है, जिसके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था 15 वर्षों तक शुरू में किया गया था। इस प्रावधान को जो है 1963 में 1963 में जो है एक अधिनियम द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, और उसके बाद 1963 में जो है इस हिंदी भाषा को जो है अनिश्चित काल, बोल सकते हैं अंग्रेजी भाषा का जो अधिनियम बना था प्रयोग करने का, उसको जो है अनिश्चित काल से 1963 में जो है एक अनिश्चित काल से जो बढ़ा दिया गया। आप जानते हैं कि भारतीय भाषाएं जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तमाम भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, और इसी तरीके से हिंदी भी जो है हमारी राजभाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है उसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में आप जानते हैं 344 अनुच्छेद में जो है शुरू में बता दिया कि जो है संविधान के जो है 344 अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधित जो है कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। 344 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति कुछ बोल सकते हैं कि सलाह देकर एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो है केंद्रीय राजभाषा आयोग की नियुक्ति जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है वो 7 जून 1955 ईस्वी को हुई थी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो है इस राजभाषा आयोग की जो है नियुक्ति की गई थी। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में जो है श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री बीजी खेर जी जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। किसने किया? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक अधिक भाषाओं को कार्यालय में अपनाने का अधिकार देता है। जो बोल सकते हैं अनुच्छेद 345 के अंतर्गत जो है किसी राज्य के विधानमंडल में उस राज्य में हिंदी या एक अन्य भाषाओं में कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है। संविधान के अंतर्गत ये भी बात की है कि राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन अगर कार्यालयों में आप हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य भाषा का भी जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत 44 के अंतर्गत जो है आयोग की नियुक्ति हुई और 45 के अंतर्गत जो है ये बात की गई कि एक अन्य भाषा और भी आप जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, जब तक राज्य का विधानमंडल जो है इसका उपबंध नहीं करेगा तब तक आप अन्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राज्य का विधानमंडल इसको उपबंध बना देता है तो आप जो है हिंदी के अलावा एक अन्य भाषा का भी उपयोग जो है वो कर सकते हैं। और अनुच्छेद जो है 300 बोल सकते हैं कि 45 की तहत जो है ये बात की गई कि विधानमंडल में जो हिंदी या अन्य एक अधिक भाषाओं का भी जो है अपनाने का जो है अधिकार देता है, लेकिन विधानमंडल विधि द्वारा जो है इसको जो है अन्यथा उपबंध न करे। तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संविधान लागू होने से 15 वर्षों तक किया जाता रहेगा। ये बात उस समय की गई थी। संविधान लागू हुआ उसके बाद कहा गया कि राजभाषा हिंदी है, उसके बाद राजभाषा का गठन किया गया, लेकिन उसके ये भी कहा गया साथ कि 15 वर्षों तक जो है संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी का जो है प्रयोग जो है वो किया जाता रहेगा। ये उस समय बात कही गई थी, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। जब तक संसद द्वारा एक अन्य व्यवस्था को न अपनाया जाए, उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालयों की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। ये भी बात उसमें की गई कि 15 वर्षों तक तो कार्य आप जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे ही, लेकिन प्रारंभ में जो है कोई अगर कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। ये भी बात की गई कि संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को जब तक न अपनाया जाए तब तक जो बोल सकते हैं कि माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जो भाषा का प्रयोग आज भी आप जो है होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये बात जो है इसी के अंतर्गत, इस आयोग के अंतर्गत और इन सारी चीज आयोग के अंतर्गत जो है बात उस समय जो है रखी गई थी। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। अगर राज्य का राज्यपाल चाहे और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषाओं को
उच्च न्यायालयों की कार्रवाई में भाषा का दर्जा दे दिया जा सकता है। लेकिन बात की जाए कि उच्च न्यायालयों में भाषा का प्रयोग किसमें किया गया है, तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है वो किया गया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में। कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी, ये राजभाषा आयोग में उसी समय जो है ये भी बात जो है वो कही गई थी। संसदीय राजभाषा समिति के वर्तमान अध्यक्ष, इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है संसदीय राजभाषा आयोग के, तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी जो है बोल सकते हैं वर्तमान में जो है संसदीय राजभाषा के वर्तमान में जो है वो अध्यक्ष है। यह समिति सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग की समीक्षा करती है। जो हिंदी भाषा है उसके उपयोग की समीक्षा करने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था, संसदीय राजभाषा समिति। 7 जून 1955 ईस्वी को जो है श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है राजभाषा आयोग का गठन किया था। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि 7 जून 1955 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया और किसके अंतर्गत किया, श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ये राजभाषा आयोग के बारे में मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। और इस आयोग में जो है बताते हैं कि कुल 21 सदस्य जो थे, उसमें जो गठन किया गया था उसमें कुल 21 सदस्य जो थे इस राजभाषा आयोग के थे। तो ये राजभाषा आयोग से रिलेटेड वीडियो था, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया था। किसने किया था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कब किया था? 7 जून 1955 ईस्वी को जो है किया था प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन। और जिसका नाम जो है केंद्रीय राजभाषा आयोग जो रखा गया था। तो ये राजभाषा आयोग का केंद्रीय राजभाषा आयोग गठन क्यों किया गया, किस प्रयोजन के लिए किया गया कि शुरू में 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी को कहा गया, लेकिन उसके बाद जो है ये बात हुई कि नहीं जो है अन्य भाषाओं का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। और 15 वर्षों संघ और सभी शासकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा, जिससे किया गया। लेकिन उसके बाद जो हिंदी भी को भी जो है अन्य भाषा में जो है राजभाषा के अंतर्गत रखा गया। और बोल सकते हैं कि देवनागरी लिपि में जो है हिंदी की लिपि कौन है, तो देवनागरी लिपि ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसीलिए जो है केंद्रीय राजभाषा आयोग का गठन जो है वो किया गया। तो मैंने सोचा केंद्रीय राजभाषा आयोग के बारे में आपको इसके बारे में बेहद जानकारी दे दूं। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूं, जिस वीडियो के बारे में जिस चीजों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, उस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे और अपने भी देखेंगे और मेरा भरपूर समर्थन करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो जो मैं आज बनाया हूं बेहद पसंद आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।